लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी की नीति ही उनकी सरकार गिरा देगी। कांग्रेस से जो लोग दल बदल कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके कारण पार्टी में दरार पड़ रही है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इशारों में निशाना साधते उन्होंने कहा कि जो महापुरुष 17 विधायकों को लेकर गए, वो अपने आप को दूसरे पर ठोकते हैं। इनका टकराव आपस में बढ़ेगा। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर उनकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना बीजेपी से की। नकली खाद को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और बोले कि इनके राज्य में नकली खाद ज्यादा बिकता है। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर लक्ष्मण सिंह बोले कि फिलहाल हमें प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। यही इच्छा है। अब आप अपने सवाल पूछना चाहें तो पूछें, मुझे उत्तर देने में बड़ा हर्ष होगा। सर, पहले का मतलब जनता को हमारी गलती के कारण भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार की जनता ने तो कांग्रेस को जनादेश दिया था। आपने हमारी सरकार का, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी सरकार थी, हमने चुना था, जनता ने चुना था और 5 साल के लिए चुना था। देखिए, बिजली का संकट इसलिए है क्योंकि बिजली जो एक आवश्यक वस्तु है, उसको हमने निजी क्षेत्र को पूरी तरह सौंप दिया। महंगी बिजली खरीदने का अनुबंध कर रहे हैं। अब नुकसान हो रहा है, उसको पटाने के लिए बिल बड़े बड़े दे रहे हैं। कांग्रेस में आपने देखा होगा, समय कांग्रेस काल में बिल कम आते थे, अभी बिल 3 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। खाद की प्रॉब्लम तो क्रिएट की जाती है, खाद की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। और अगर पहले से प्लानिंग करके खाद का परिवहन करके जगह जगह भेज दिया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नकली खाद ये हमेशा इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा बिकता है और नकली खाद के कारखाने जो हमने बंद कराए थे वो फिर चल गए। तो ये खाद बिजली की प्रॉब्लम तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो रहेगी और कांग्रेस आएगी तो ये अपने आप में कम हो जाएगी। एआईसीसी के मेंबर ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के बयानों से पार्टी का बड़ा नुकसान होता है। इस बात से आप क्या वाकई में इस्तीफा करते हैं? दूसरा सवाल ये था कि जयवर्धन सिंह जी ने ऐसे ट्वीट करके सवाल पूछा है कि जिस तरीके से सरकार बीजेपी की तरफ से प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने का जोर जारी है, तो क्या मध्य प्रदेश का दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, और इसका उत्तर तो दिग्विजय सिंह जी ही देंगे। नहीं, एआईसीसी मेंबर ने सोनिया गांधी जी को हाँ, तो उसका उत्तर सोनिया गांधी जी देंगी। और जयवर्धन ने जो ट्वीट किया है उसका उत्तर भी जयवर्धन ही देगा। नहीं, आपको लगता है कि क्या किस तरीके से प्रदेश में बीजेपी बदल रही है, मध्य प्रदेश को लेकर क्या लगता है राजनीति? देखिए, बीजेपी ने एक सबसे बड़ी गलती क्या की है, सरकार गिरा के और सारे विधायकों को अपने पक्ष में करने का एन प्रकरण किस तरह किया आपको मालूम है। ये आने वाला समय दिखाएगा कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई है। उपचुनाव के नतीजे भले इनके पक्ष में आ गए हों, कैसे आए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इससे जो दरार भारतीय जनता पार्टी में पड़ी है, जो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो जेल गए, इनके परिवार जेल में गए, जो समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, आज उनके मन से पूछिए कभी, आप तो जानते हैं। तो ये दरार पड़ी है क्योंकि जो महापुरुष उसमें गए हैं पार्टी में 17-18 विधायकों को लेके, वो उनकी आदत हम जानते हैं, हमारी पार्टी में वो रहे हैं। वो अपने आप को दूसरों पे थोपने में माहिर हैं, उनकी आदत है। वो किसी को अपना बॉस नहीं मान सकते, वो खुद अपने आप को बॉस मानते हैं। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती क्योंकि उनका संगठन मजबूत होता है और पार्टी का संगठन मजबूत ही होता है और होना चाहिए, और संगठन ही सब कुछ होता है, नेता बाद में, संगठन पहले। तो ये संगठन में और इन लोगों में जो दल बदल के गए हैं, इनका टकराव आने वाले समय में और बढ़ेगा, घटेगा। ऐसा नहीं लगता कि